हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे बहुपद पर। तो बहुपद पे हमारा एक लेक्चर हो गया था। आज लेक्चर नंबर हमारा 2 है। क्या? लेक्चर नंबर आज हमारा 2 है, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली। ठीक है भैया, प्रश्नावली 2.1 का, है ना? 2.1 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम बात कर चुके हैं कि बहुपद के जितने प्रकार हैं और उनके बारे में हम पूरी परिभाषा सहित एग्जाम्पल सहित पूरा अच्छे से लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछता है, और ये सब भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तुम्हारा भैया कुछ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, हम अभी दिखा रहे हैं, जैसे हमारा कुछ फिगर दिया रहता है। तो ये हमारा भैया फिगर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ चित्र दिया है। इसमें आपको बताना है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, लेकिन इसने कहा है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ ये दिया होता पी वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम वाई अक्ष वाला ज्ञात करते, लेकिन इसने कहा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक्स अक्ष पे बताना है कितना शून्यक होगा। शून्यक का मतलब कोई संख्या दी है, सॉरी कोई रेखा दी हुई। ठीक है, अब शून्यकों की संख्या इसमें कितना है? इसमें 0 है हमारा। कितना है? 0। तो अगर इसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें क्या बताओगे? शून्यकों की संख्या कितनी है भैया? 0 है। कितनी है? 0 है। शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। हम कैसे देखते हैं? हम ये देखते हैं कि एक्स अक्ष पे हमारी ये जो रेखा होती है वो कितना प्रतिच्छेद करती है, मतलब कितना काटती है एक्स अक्ष पर। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर कितना बार काट रही है? एक बार। ये रहा ना, और यही हमारा क्या हो जाता है? शून्य। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी वही बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो हम सिंपल सा देख लेते हैं कि एक्स अक्ष पर हमारा कितना, जो ये रेखा होती है कितना बार काट रही है। तो हम देख लेते हैं, 1 2 3, है ना? तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 3 हो जाएगी। कितनी? 3। तो इसमें हम क्या बताएंगे? शून्यकों की संख्या, हाँ बाबू, क्या बताएंगे? शून्यकों की संख्या 3। कितना बताएंगे? शून्यकों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट में हम बताएंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 4। इसमें हमें बताना है, तो इसमें हम देखते हैं एक्स अक्ष वाला बताना है। तो इसमें सिंपल से देख लेते हैं कितना है? 2 है। तो इसमें भैया शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या इसमें भी हमारा हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है भैया। ठीक है, इसी तरह बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछेगा कि आपको
रेखा कोई ग्राफ में बना के दिया रहेगा, उसमें आपको बताना है कि पी एक्स या पी वाई के शून्यकों की संख्या। तो अगर ग्राफ में ऐसे दिया है तो अगर पी वाई पूछेगा तो पी वाई पे देखना कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर पी एक्स पूछेगा तो हमें ये देखना है कि एक्स अक्ष पर कितना बार प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें भी बताना है। तो इसमें हमारा कितना हो रहा है, 1 2 3 4, कितना शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 4। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, देख लीजिए, 1 2 3 4 शून्यकों की संख्या। इसमें भी हमारा क्या उतना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। कितना, 4। नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट भैया देखो, प्रतिच्छेद करे या फिर स्पर्श करे वही हमारा शून्य कहलाता है। तो अदर में क्या हुआ, प्रतिच्छेद कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, स्पर्श और प्रतिच्छेद दोनों कर रहा है। तो हमें बताना है शून्यकों की संख्या। तो जो स्पर्श करेगा, जो प्रतिच्छेद करेगा, इन्हीं दोनों को हम क्या कहेंगे, ग्राफ का शून्य कहेंगे। तो इसमें जो ग्राफ दिया है इसमें कितना, 1 2 और 1 3, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, बाकी दोनों स्पर्श कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें भैया, इसमें हमारा हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो हमारा प्रश्नावली 2.1 मतलब 2.1 में हमारा इसी तरह क्वेश्चन दिया है भैया, और 6 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, इससे पहले अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्रों तक ऐसी ही जानकारी पहुंच जाए। और इसके लिए एक गुड न्यूज़ भी है आप सबके लिए, आर रिवीजन क्लासेस 2.0 पर हम फ्री में जो हम पढ़ाएंगे उसका नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे अपने व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि आपको वीडियो और नोट्स सब तक पहुंच जाएं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। विद सॉल्यूशन के साथ नोट्स जाएगा, और मैथ जितना भी हम पढ़ाएंगे, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी है उन सब का नोट्स आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और व्हाट्सएप चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 की। अब हम बात करेंगे भैया प्रश्नावली 2.2 की। प्रश्नावली 2.2, तो इसमें क्या है, इसमें भी ज़्यादा ये बहुपद जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या से भी आसान है। बहुपद जो है वास्तविक संख्या से भी बहुत आसान है। बस आपको क्या होना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, और समझने की एक तर्क, एक प्रकार से कह लें कि समझने का एक तर्क होना चाहिए कि किस हिसाब से सवाल दिया है। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.1 में तो 6 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 था बस, 6 थे, 6 नंबर तक। और प्रश्नावली 2.2 में हमारा जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन दिया है, और बहुत ही आसान दिया है। तो पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। पहला क्वेश्चन जो है हम प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन जो है वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सरतर बोर्ड इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो
एनसीईआरटी बुक से है भैया, तो एनसीईआरटी बुक जिसके पास है वो देख लीजिएगा, जिसके पास नहीं है वो भी देख लीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं क्योंकि लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा पढ़ देते हैं, क्योंकि बुक तो लगभग सबके पास होगा। तो प्रश्नावली 2.2 में देखते हैं। निम्न पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसके शून्य भी ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, मतलब हमें बताना है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांचना है। तो हम पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, मतलब हमें शून्य भी ज्ञात करने हैं तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है उसको भी ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या भैया? क्वेश्चन है। अब हम इसका सल्यूशन देख लेते हैं। सल्यूशन में क्या रहेगा, ये हमारे क्या दिया है, कोई सारणी दिया है, बहुपद सारणी दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन में हम देखते हैं भैया कि अब इसको हमें क्या बहुपद को सॉल्व करना है। बहुपद को सॉल्व करने के लिए पहले हम बहुपद बनाते हैं। ये तो सारणी दिया है पर बहुपद बनाते हैं। पी एक्स अपमान के रूप में लिखते हैं। पॉलीमियल एक्स, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 बराबर का 0। ये हमारा हो गया बहुपद। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। सॉरी भैया, इससे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने का हम क्या बताए थे, अभी बताया नहीं है, पर कैसे सॉल्व होता है देख लीजिए। क्या होता है कि ये हमारा ये है और ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। क्या होता है, ये बी और सी हमें कुछ इस प्रकार गुणा करना रहता है कि ए और सी का गुणा हो, ए और सी का क्या हो, गुणा हो, और बराबर किसके आ जाए, ये आ जाए भैया बी के। किसके बराबर आ जाए, बी के। मतलब हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि बी का ऐसा गुणा करेंगे कि जोड़ने घटाने पर बी आ जाए, हैं, जोड़ने घटाने पर बी आ जाए। मतलब जोड़ने घटाने पर बी आ जाए, बी का हम ऐसा गुणा करेंगे कि जोड़ने घटाने पर बी आ जाए। तो बी का ऐसा गुणा या गुणांक रूप लिखेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमारा बी आ जाए। तो हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 बराबर का 0। अब हमें इस प्रकार गुणा भाग करना है कि जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुणा भाग करने पर हमारा कितना आ जाए, 8 आ जाए। जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए और गुणा भाग करने पर 8 आ जाए। तो हम क्या लगाएंगे भैया, एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर है ना। अब -4 एक्स प्लस का 2x और क्या है माइनस का 8 बराबर का 0। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे, जब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 2 ही तो बचेगा कि नहीं। तो हमें ऐसा गुणा मतलब जोड़ घटाव इस प्रकार करना है
कि ये बी आ जाए और गुणा भाग करने पर सी आ जाए। ठीक है, गुणा भाग करने पर सी आ जाए। तो इसमें भैया कुछ कॉमन भी है ना, है कि नहीं? तो इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 बचा, और यहाँ हम कॉमन ले लिए 2, और जब 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा हमारा x माइनस का 4 दूनी 8, 4 बचा बराबर का 0, है ना? कितना बचा? बराबर का 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है भैया x माइनस का 4, तो इसको हम पहले लिख लिए। अब यहाँ क्या बचता है? x प्लस का 2 बराबर का 0। अब हम x का मान निकालेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब x प्लस 2 बराबर का 0, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2, क्योंकि बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला हमारा क्या हो जाता है? प्लस। क्या हो जाता है? माइनस वाला हो जाता है प्लस। अब हमें सत्यता की जांच करना है और इन दोनों के बीच संबंध बताना है। तो क्या मान लें? x का मान ही शून्यक होगा। तो मान लेते हैं कि x का मान क्या है? शून्यक है। क्या मानेंगे भैया? x का मान क्या हो? शून्यक हो। x का मान क्या हो? शून्यक हो। तो हम पहले मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर जो है माइनस का 2। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का 2। अब हम सारणी देख लेते हैं। ये तो हमारा अल्फा और बीटा का मान हो गया। हमारा जो बहुपद होता है किस प्रकार का होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0, ये हमारा बहुपद है। ठीक। अब कह रहा है इन दोनों के बीच संबंधों का शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें जांच भी करना है। तो हम क्या जानते हैं कि अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ये, है ना? माइनस बी अपान ये। और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है सी अपान ये होता है, सी अपान ये हमारा, इसी के बीच में हमें संबंध बताना है। तो अल्फा और बीटा का मान रख देते हैं हम। ठीक, अल्फा और बीटा का मान हम रख देते हैं। तो केस 1 में जो कह रहा है, केस 1 में मतलब कारण 1 में केस 1, ठीक है, केस 1 में हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान का ये। तो अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है भैया 4, और प्लस बीटा मतलब प्लस का फिर माइनस का 2, है ना? और बराबर का कितना है? माइनस का बी अपान ये। तो बी का मान देख लेते हैं। बी का मान हमारा कितना था? 2 था, है कि नहीं? बी का मान हमारा कितना था? माइनस का 2, और माइनस का 2 है अब, बट माइनस ऑलरेडी इसमें है। ठीक, ये रहा। और क्या कह रहा है कि बी अपान ये, और ये का मान कितना है भैया? हमारा 1 है। बी का मान, ए का मान कितना है? 1 है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं? 4 और माइनस और प्लस कितना हो जाता है? माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर का ये बचेगा 2, है ना? अब 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 और 2 ये हमारा आ गया ना। मतलब केस 1 में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 2 आ गया हमारा। ठीक है। अब केस नंबर 2 देख लेते हैं।
केस नंबर 2 में जो है, केस नंबर में 2 में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताना है। किसका? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है क्या होता है? सी अपान ये। फॉर्मूला क्या होता है? सी अपान ये, है ना? होता है कि नहीं? तो अल्फ़ा का मान 4 है इंटू बीटा का मान -2 है, बराबर का सी का मान कितना है? -8 है, और ये का मान कितना है? 1। अब ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा प्लस का होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना -8 है। एक लिखा हो या नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, ये -8 आ गया। अब ये दोनों क्या है भैया? एक दूसरे के बराबर हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 आ गया। ठीक है, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ देख लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आ गया? सी अपान ये। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तो हमें पता ही है, और इसी फॉर्मूले पे हम रख दिए, तो ये हमारा बन गया, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, मतलब बराबर हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अतः हम कह सकते हैं x का मान ही क्या होगा? शून्य होगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं x का मान ही बहुपद का शून्यक होगा। क्या होगा? बहुपद का शून्यक होगा। x का मान ही बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है भैया, x का मान ही बहुपद का शून्यक होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है भैया, तो ये हमारा जो है 2.2 का पहला क्वेश्चन था। अभी पहला का दूसरा तीसरा, मतलब पहले का ही दूसरा तीसरा अभी नहीं लगा है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इससे पहले एक बार पुनः हम फिर से बता दें कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर ना अच्छा लगा हो या कोई चीज़ ना समझ आया हो तो हमारी वीडियो पर कमेंट करें। ठीक है, ताकि हम आपको इससे भी बेहतर तरीके से समझा सकें, और मैथ की प्रॉपर वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। क्लास 10th और 12th वालों के लिए भी गुड न्यूज़, हम इस चैनल पर अब ला रहे हैं फिजिक्स और मैथ की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अपने बड़े से, मतलब अपने सीनियर को इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और इस चैनल पर इंग्लिश की बहुत ही स्पेशल क्लास चलती है। धन्यवाद।